लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करना है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चार। अब बेसन की गुठियाँ ना बने इसके लिए ना इसको ऐसे रखना है। झाड़ी के पीछे चले, हाथ में लोटा, लोटे में पानी। इसको ऑन द स्पॉट कर देते हैं एकदम क्लीन। बिजली कड़क रही है, मुझे ऑलमोस्ट हो गया है 1 घंटा। मैं यहाँ बाहर छाता वाता लेके वेट कर रही हूँ। तो जय श्री कृष्ण सभी को, स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वंदना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, आप मुझे जानते हो कि अगर नहीं किया है तो कर लो। आज है न्यू डे न्यू ब्लॉग, और कृपा करके मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे विटलीगो का या सफ़ेद दाग का इलाज मत बताना, और मेरी शादी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी शादी खुद कर लूँगी। एंड आज वैसे रात का ही मेकअप है, ये ऑफिस से आके ही ऐसे कैसे सो गई थी। और आज फिर से एक सीन वही हुआ कि रात को इतनी तेज़ बारिश हुई कि सुबह 6:30 बजे जिम जाना नहीं हो पाया। तो देखो ये स्ट्रगल रहता है, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करना है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि 4 बजे चली जाऊँ। तो इससे पहले पहले बना लेते हैं खाना। अभी हो रहे हैं दोपहर के 2:20, और आज खाने में हम बनाने वाले हैं कड़ी। ठीक है, कड़ी वैसे सब बहुत ही सिंपल सी होती है। तो कल दही बचा हुआ था, क्योंकि आलू जो बनाए थे दीदी ने उसका दही बचा हुआ है, तो उसका दही ना खट्टा हो गया। तो मैंने सोचा चलो कड़ी बना लेते हैं, साथ में कुकुम्बर का अच्छा सा सैलेड बना लेंगे, क्योंकि थोड़ा डाइट करना है। और हाँ, कल की एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि मैंने ऑफिस जाके ना कुछ भी ना अड़ंगे नहीं खाए। तो हाँ चलो ठीक है, बहुत ही मतलब कंट्रोल कर लिया। धीरे धीरे इसी तरह से कंट्रोल करते रहेंगे, और एक दिन हमारा वेट कम हो जाएगा, और साथ साथ मतलब एकदम फिट हो जाएंगे। तो अभी मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ कड़ी की, फिर आपको दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ मैं कड़ी। तो हमने ले लिया है दही, इसको अच्छे से फेंट लिया है, और इसकी ना सारी वो निकाल लिया गुठिया ना। और अब इसमें डालेंगे हम ये बेसन। इसमें पानी ना अभी और जाएगा, तो बट ये मेरा अभी ये छोटा है ना, तो इससे ज़्यादा पानी नहीं डाल पाई। हो गया बेसन। इसके साथ में इसमें जाएगा हल्दी। ठीक है, बहुत है इतनी हल्दी भी। और इसके साथ हल्दी के कलर को निखारने के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च। इसमें अभी नमक ऐड नहीं कर रहे हैं, नमक बाद में ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि कोई ना इसके ये गुठियाँ ना रह जाएं बेसन के। उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और उससे पहले अभी हम बनाएंगे पकौड़े। तो हम बनाने वाले हैं प्याज के पकौड़े, और प्याज के पकौड़े डालेंगे कड़ी में, और एकदम बेहतरीन सी बनेगी। चावल यतीश लेके आने वाला है, उसको मैंने बोल दिया है, वो लेके आएगा जीरा राइस, जीरा और अनियन राइस लेके आएगा। तो राइस वो लेके आ रहा है, मेरा काम है लेके आना। इसी के साथ साथ अब इसमें डालेंगे हम ये जिंजर नहीं, ये गार्लिक का, और हरी मिर्च को मैंने ना कूट दिया है, तो इसको भी इसी में डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट ना इन्फ्यूज़ हो जाएगा। और इसको अब कर लेंगे अच्छे से मिला। अब लेते हैं प्याज को काट एकदम बारीक बारीक। पता है क्या होता है, अकेले खाना बनाने में ना यही है, एकदम कम खाना भी नहीं बन पाता, ज़्यादा बन जाए तो बहुत बहुत दिनों तक ना चलता रहता है। पर चलो कोई ना, एक अच्छी बात यह है कि ऑफिस में ना हम सब मिल बांट के खा लेते हैं, तो जितना भी खाना बनता है ना मैं ले जाती हूँ। वरना सोचो अगर घर पे ही होता ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर घर पे ना ये सब्जियाँ वगैरह भी नहीं बन पाती। घर पे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कोई नूडल बना के ही खा ली या ऐसा कुछ। पर हाँ, ऑफिस का, क्योंकि ऑफिस में इतने सारे हम होते हैं एक साथ, तो हाँ वहाँ पे ना कंज्यूम हो जाता है, तो खाना ख़राब नहीं होता। मेरी एक आदत है कि भाई जैसे ही मतलब अगर मैंने क्या कहते हैं अगर मैं खाना बना रही हूँ ना, मुझे चाहिए मेरा खाना ख़त्म हो जाए। पर मुझे ऐसा वरदान है कि मैं कितना भी खाना बना लूँ वो ख़त्म नहीं होता। चाहे मैं 2 लोगों का खाना बनाऊँ और उसमें 10 खा लेना, वो तब भी ख़त्म नहीं होता। वो हमेशा 1 कटोरी खाना बचता ही है। और देखो प्याज ना एकदम मैंने बारीक बारीक काटे हैं, एकदम बढ़िया एकदम। घरेलू तो मैं पूरी हूँ इस चीज़ में, लेकिन क्या है ना, किसी के अंडर रहना नहीं पसंद मेरे को, कि भाई क्या कहते हैं हमारी मानो, इतने बजे उठो, इतने बजे करो, ये मेरे से नहीं हो पाता। लेकिन हाँ वैसे वैसे काम सारा आता है, और खाना एकदम बेहतरीन समय लेके बनाओ, बढ़िया बनता है। बाकी अपना थोड़ा सा सीख लो, अगर खाना बनाने में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो इंसान सीख जाता है। तो ये हो गया हमारे लहसुन रेडी। अब प्याज में प्याज को डालेंगे, नहीं ये हमारे प्याज हो गए रेडी। तो मैं क्या बोल रही हूँ समझ ही नहीं आ रहा, आंखों में बहुत ज़्यादा वो चला गया, प्याज ही प्याज। अब बेसन की गुठियाँ ना बने इसके लिए ना इसको ऐसे रखना है, ठीक है। और इसको अब कर देंगे बोल में उल्टा। देखो
ये हो गया। अब इसको ना ऐसे चलाओ ऊपर से ही ना, देखो एकदम सेंटर में गिरेगा और एकदम बढ़िया वो हो जाएगा। मुझे मेरी दीदी कह रही थी कि जब मैं ब्लॉग देख रही थी ना, मुझे पता था तेरा बेसन गिरेगा। मैंने कहा रुक, सेम चीज करके दिखाऊंगी, लेकिन अब की बार मेरा बेसन नहीं गिरेगा बाहर। तो अगर पकौड़ी ज़्यादा भी बन जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें मैं तो सारे बेसन वो कर दूँ। तो बिना कण बिखेरे देखो कितना साफ सुथरा बेसन निकला है। अब इसमें डालेंगे हम प्याज। टन मैं थोड़ी सी ज़्यादा इस वाले में लाल मिर्च डाल रही हूँ, ठीक है। ये हो गई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी ऑफ कोर्स, और इसी के साथ जाएगा नमक। नमक सतूने से डाल लेती हूँ मैं, तो मेरा कोई ये नहीं है इतने टेबल स्पून उतने टेबल स्पून, ठीक है। फिर एक पकौड़ा निकाल के देखेंगे और खा के देखेंगे, नमक कम लगेगा तो और कर लेंगे। इसमें डाला है थोड़ा सा पानी और अब इसको छाप 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 छाप। देखो मानते हो, एक बार में कंसिस्टेंसी आ गई है, एक बार में इतना बेहतरीन आता है। अब इसको ना तब तक ऐसे थोड़ा सा फेंटना है ताकि ना इसमें ना थोड़ी सी हवा चली जाए। ये मैंने गुजरातियों को देखा था करते हुए, तो ना हाथ से ना ऐसे हाथ करते हैं और ऐसे इस तरह से फेंटते हैं, तो इससे ना हवा सी बन जाती है इसमें। और किसी भी तरह का सोडा या वो सब नहीं डालना पड़ता, जैसे इनो वगैरह। ऐसे ही वो लोग ढोकला भी बिना उसके बना लेते हैं, ठीक है। और पहले क्या होता था, अभी तो इतने सारे बर्तन बाहर नहीं करने पड़ रहे, पहले क्या था, वो जैसे चूल्हा होता था ना, चूल्हे के पीछे एक मसालेदानी रखी होती थी, है ना, जिसके अंदर सारे मसाले होते थे। और क्या करते थे, तेल उबालते थे, एक कटोरे में ये बनाए पहले पकौड़े, फिर उसी कटोरे में ही क्या कहते हैं, जो ये हमने छाछ वाला वो बनाया और कढ़ी बन जाती थी। मतलब 1 पॉट डिश हो जाती थी कढ़ी। अभी तो क्या है ना, इतने सारे मैंने वो कर दिए हैं, पर चलो कोई नहीं। अब चलो अब तल लेते हैं हम पकौड़े। तो हमने कर लिया है तेल गरम, ये वही तेल है जो प्याज वाला कल दीदी ने वो करा था ना। और देखो मैंने छोटा सा वो डाल के देखा है, तो ये हो गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे पकौड़े। और पता है, जब भी मैं पकौड़े बनाती हूँ ना, मुझे ना एक गाना याद आता है, बताती हूँ अभी आपको। हाँ बस, ज़्यादा प्याज वाला छोटे पकौड़े, ये बढ़िया है। हाँ, तो पहले क्या था, हम ना गांव में रहते थे, मतलब जब गांव जाते थे, ठीक है। अब गांव जाते हैं तो ना वहाँ पे ना हमारे यहाँ पे वॉशरूम था, अच्छा भला मेरे दादाजी ने बनवा रखा था, बट हम वो वॉशरूम यूज़ नहीं करते थे। हम जो गांव के बच्चे जो खेतों में वो करने जाते थे ना, या नींबुओं के बाग में, तो हम वहाँ उनके साथ जाते थे सुबह सुबह हल्का होने, ठीक है। तो जब जाते थे ना, तो ना एक गाना होता था, तो वो जब भी, अब भी मैं कभी भी पकौड़े बनाती हूँ ना, मेरे दिमाग में हमेशा वो चलता है, हमेशा। मैं आपको सुनाती हूँ क्या होता था। हाँ, सुबह के 4 बजे झाड़ी के पीछे चले, हाथ में लोटा, लोटे में पानी, पीले पकौड़े तले। मुझे पता है गाना खाने के साथ बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, बहुत घटिया है ये, क्योंकि खाने के टाइम पे मैं ये बात बोल रही हूँ, पर दिमाग में आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमेशा आता है। जब तक पकौड़े तलती हूँ ना मैं, तब तक दिमाग में यही गाना चलता है। चलो हमारे पकौड़े ऑलमोस्ट हो गए हैं, मतलब अच्छे से हो रहे हैं, इन्हें निकाल लेंगे, फिर शुरू करते हैं कढ़ी बनाना। तो अब है हमारा तड़का, नहीं कढ़ी का टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले तो ना मैंने आंच बंद कर दी है और तेल गरम है, ताकि मेरा जीरा राई कुछ भी जले ना। तो सबसे पहले डालेंगे हम जीरा, ठीक है। अब इसी के साथ इसमें जाएगी ये राई, इसमें डालेंगे फिर हींग, एंड अब जाएगी इसमें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है मेथी दाना, ताकि ये बादी ना करे, ठीक है। इतने बहुत होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे नहीं तो। इसमें हमने डाल लिया है पूरा, इतना बड़ा यार ये था यार, ये रख के तो मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो ये मैंने ऑफ कैमरा ही डाला है। अब इसको तब तक चलाएंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, वरना दही फट जाएगा। तो चलो इसको अच्छे से चला लेते हैं। कलर अभी थोड़ा हल्का लग रहा है, जैसे ही पकेगी ना तो कलर भी अच्छा सा हो जाएगा, एकदम येलो, क्योंकि हल्दी तो इसमें डली ही है। तो कढ़ी में हमारे आ गया है उबाल, ठीक है, यानी कि अब दही नहीं फटेगा। हमने इसको तब तक चलाया जब तक जो दही था ना, मतलब जो जब तक उसमें उबाल नहीं आ गया। अगर उससे पहले छोड़ दोगे ना हिलाना, तो ये
इसमें ना दही फट जाता है, ठीक है। सो और हाँ, आज मेरी कड़ी जो है वो थोड़ी थिक बनेगी, क्योंकि ना बहुत पतली वाली नहीं खानी है, हमें खानी है राइस के साथ। तो मैंने सोचा थोड़ा ना फुल फिलिंग सा होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको 20 मिनट पकने देंगे, उसके बाद इसमें पकौड़े डाल देंगे। और मैं आज ऊपर से नमक डालूंगी, पहले नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि पकौड़ों में कभी कभी ना नमक थोड़ा ज़्यादा होता है या थोड़ा कम होता है, तो पकौड़े डालते ही नहीं, या तो नमक तेज़ हो जाता है या कम रहता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ना एकदम एंड में एक और बार चख के और फिर ही नमक डालूंगी। तो अभी के लिए मैं अवॉइड कर रही हूँ। इसे पकने देते हैं 20 मिनट के लिए खुली आंच पे और धीमी आंच पे। और उसके बाद अभी हो रहे हैं 3 बजे, अभी नहा तो सकते नहीं है, ठीक है। देखती हूँ बाहर कैसा मौसम है और फिर डिसाइड करते हैं कि जिम जाना है या नहीं जाना है आज के दिन भी। हाँ, तो धूप तो बहुत तेज़ नहीं है आज, ठीक ठीक है। ये देखो नॉर्मल सी आ रही है, ठीक है, झेली जा रही है। अभी 3 बज रहे हैं, तो मैं निकलूँगी 4 बजे, तो 4:30 पहुँच जाऊँगी। 4:30 से 5:30 होगा मेरा जिम, और 5:30 से 6:30 होगी योगा क्लास। फिर आएंगे घर, फिर नहाएंगे धोएंगे। और आज मेरी जो शिफ्ट है वो वैसे 7:30 से शुरू है, बट काम शुरू होता है 8:30 से, तो मैं 8 बजे तक ऑफिस पहुंच जाऊंगी, तो भी मुझे कोई कुछ कहेगा नहीं, ठीक है। एंड क्या कहते हैं, तो हाँ, जब मैं आऊँगी 6:30 बजे, फिर 6:30 से 7 तैयार व्यार हो गए। और नहीं, 6:30 बजे तो क्लास ओवर होगी ना, तो 7 बजे घर आऊँगी। 7 से 7:30 में रेडी हो जाएंगे और 7:30 से 8 में मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगी। 8 बजे पहुंचने के साथ ही लॉगिन वॉगिन करेंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। और आज कपड़े धोने थे, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा आराम से सोई हूँ मैं, क्योंकि जब दीदी वगैरह आ जाती है ना, तो क्या होता है, मैं जल्दी उठ जाती हूँ और ना बातों में लग जाती हूँ। तो उन बातों के चक्करों में ना इधर उधर की प्रोग्रामों की, इसकी उसकी सारी स्टोरियाँ, कितनी सीरीज़ देखी, सब इतना डिस्कस करते 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 ना पूरे दिन रात निकल जाते हैं। तो इसलिए तो आज नींद पूरी हो गई है, लेकिन हाँ, रूटीन सेटअप हो गया, तो मेरा आज का भी जिम पूरा हो जाएगा। और कल सुबह तो हम जाएंगे ही जाएंगे। और अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है, क्योंकि वेट लॉस है, तो मुझे 16 आवर्स का मैं वो कर रही हूँ कि चलो कुछ ना खाऊं। कल भी कोई अड़ंगे नहीं खाए, एकदम रात को भी कुछ नहीं खाया। सो हाँ, आई एम हैप्पी राइट नाउ। सो अभी जब कड़ी बन जाती है, फिर कड़ी बंद करके और फिर निकलते हैं अपने जिम के लिए। सो ये हो गया हमारा लंच पैक, ये पराठे, और इसी के साथ इसको ऑन द स्पॉट कर देते हैं एकदम क्लीन। सारे बर्तन हो गए अच्छे से साफ, और मैं हो गई हूँ ऑलमोस्ट रेडी, बस बाल बाल बनाने और फिर चलते हैं सीधा ऑफिस। जिम से आ गए, अब बस कल सुबह भी जिम जाना है ऑफिस से आते ही। सो होपफुली बस पावर डाउन ना हो जाए, तो इसलिए सुबह आते पियेंगे गरम नहीं ब्लैक कॉफ़ी, और उसके बाद चलेंगे सीधा जिम। सो अब मिलते हैं सीधा ऑफिस में। तो भाई साहब, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और इतनी तेज़ बिजली कड़क रही है। मुझे ऑलमोस्ट हो गया है 1 घंटा मैं यहाँ बाहर छाता वाता लेके वेट कर रही हूँ कि इसके बाद ऑफिस जाऊँगी। अब ऑफिस जाऊँगी, ऑलरेडी मैं लेट हो गई हूँ। पर हाँ, मैंने मैनेजर को बता दिया, मैनेजर ने कहा एक काम करो, नाव खरीद लो। तो ठीक है, थोड़ा सरकास्टिक है, बट क्या कर सकते हैं, मैनेजर है तो कोई उल्टा जवाब नहीं दे सकते। पर हाँ, यहाँ बाहर ही बैठ के मैं वेट कर रही हूँ कि भाई जैसे ये सब रुके तो यार फिर ऑफिस जाऊँ। क्योंकि है क्या कि ना, ऑफिस मतलब अगर लेट पहुँचेंगे वो तब भी उतना ही काम देंगे, और जल्दी पहुँचोगे वो तब भी उतना ही काम देंगे। तो काम का जो अमाउंट है वो सेम रहेगा, इसलिए टाइम से ऑफिस पहुँच जाना बेस्ट चीज़ है। सो लेट्स सी अभी कितनी देर में बंद होती है। अभी हो गए हैं 8 बज गए हैं रात के, और मुझे 7:30 बजे तक पहुँचना था। सो लेट्स सी अब कितना टाइम और लगता है, और 10 बजे तक ये बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि 10 बजे मेट्रो चलना बंद हो जाती है, रैपिड मेट्रो जो गुड़गांव वाली है, और रैपिड मेट्रो से ही मैं जा सकती हूँ। अगर इस तूफ़ान में मैंने ऑटो बुक करने की सोची भी ना, गलती से वो 250-300 रुपये मांगेगा, और पहली बात तो ऑटो मिलेगा ही नहीं। सो काफ़ी ज़्यादा वो है, मतलब पैसे बिना बात के लगेंगे, और लेट होंगी वो लोग, और काम भी सेम टू सेम करना पड़ेगा। और ये और तेज़ हो गई है, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो और तेज़ हो गई है अभी। और बिजली भाई नहीं रुक रही है चमकना ना, देखो ये देख रहे हो कितनी तेज़ बिजली है। तो एक बहुत ही अलग सी चीज़ हो गई है, बाहर इतना घुटनों तक पानी भर गया है घर के बाहर ना, और अभी भी बारिश हो रही है। तो मैं वो मतलब फ़ोन वहाँ पे नहीं ले जा सकती, वरना मैं आपको वो भी दिखाती। घर के बाहर पूरा पूरा पानी बह रहा है, तो आज तो नहीं जा पाएंगे। ऑलरेडी 9:15 हो गए हैं,
और पानी कम से कम भी 12-1 बजे से पहले नहीं उतरेगा, है ना, क्योंकि अभी बारिश हो रही है और पीछे से फ्लो आए जा रहा है, तो इसलिए आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं। तो इसी तरह से छुट्टी हो जाती है। लास्ट टाइम मेरी छुट्टी हो गई थी क्योंकि मैं सोती रह गई थी और मुझे पता नहीं चला था। और अब जो हमने खाना पैक कर लिया है वो है ये इतना बड़ा कड़ी का डब्बा। अब ऑलरेडी मेरे पास थोड़ी सी कड़ी पड़ी है बाहर, तो अब यही होगा जो ऑफिस के लिए पैक कर रहे थे उसे डालेंगे आप फ्रिज में, ठीक है। फ्रिज में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी यार, बहुत ही भर रखा है। तो फिलहाल तो टन टडन टडन, हाँ ये रख दिया यहाँ पे, ये कल तक यहीं रहेगा तो ठंडी रहेगी, कड़ी ख़राब नहीं होगी। और जो कढ़ाई में कड़ी बची है वो जो है वो अभी जो मैंने 4 पराठे बनाए थे उसमें से 2 पराठे खाएंगे और 2 पराठे रख देंगे, वो सुबह खा लेंगे। आज हम नहीं जा रहे हैं कहीं पे भी। अब मेरे पास है पूरी रात, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत सारा काम कर सकती हूँ। अपने आगे के जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सारी के सारे मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट करने हैं, उसकी पूरी लिस्ट बना सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। अभी ये था हमारा आज का व्लॉग और अब हम मिलेंगे कल अपने नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।